बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीजनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस करने को आते हैं एंड दे कैरी अ ह्यूज लॉट ऑफ वेटेज इस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो रीजनिंग में आज हम पहला टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज सीरीज। सीरीज ऑल्सो कैन बी बेसिकली क्लासिफाइड एज अ नंबर सीरीज या लेटर सीरीज। तो जो हमारा फोकस अभी इसमें है दैट इज़ ऑन नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की सीरीज़ हो सकती है, ताकि व्हेनेवर हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो टाइप हमारे माइंड में इजीली स्ट्राइक कर जाए, लाइक कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो पहले से कि किस किस टाइप की सीरीज़ हो सकती है। तो जो पहली सीरीज़ अगर हम बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज ऑड सीरीज़। ऑड सीरीज़ वो होती है जो 2 के टेबल में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो अगर इस सीरीज़ में हमसे हमारा दूसरा नंबर पूछा जाए कि 1, 3, 5, 7, 9 के बाद क्या होगा, तो 10 कैन नॉट बी एज इट इज़ डिविजिबल बाय 2। सो इसका आंसर होगा हमारा 11। सो 11 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अब अगर हम अगली सीरीज़ की बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड एन इवन सीरीज़। इवन सीरीज़ वो होती है जो सीरीज़ 2 के टेबल में आती है, लाइक 2, 4, 6, 8, 10। 10 के बाद 11 नहीं हो सकता। 11 इज़ एन ऑड सीरीज़ का पार्ट और वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हमारा आंसर इसमें होगा 12, क्योंकि 12 इज़ डिविजिबल बाय 2, दैट इज़ 2 6 12। ठीक है, अब हमारी तीसरी सीरीज़ क्या आ सकती है, दैट कुड बी अ स्क्वायर सीरीज। स्क्वायर सीरीज होता है नंबरों का स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 6 का स्क्वायर इज़ 36। सो हमारी सीरीज़ का आंसर होगा 36। अब अगली सीरीज़ कौन सी हो सकती है, इट कुड बी अ क्यूब सीरीज़। कोई क्यूब सीरीज़ होता है उस पर्टिकुलर नंबर का क्यूब। जैसे 1 का क्यूब इज़ 1, 2 का क्यूब इज़ 8। कैसे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इस तरीके से सिमिलरली 3 का, 4 का, 5 का एंड 6 का क्या होगा, 6 6 ज़ा 36 एंड 36 6 ज़ा जो होता होगा वो हमारा इस सीरीज़ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इट कुड बी अ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है, बेसिकली एक पर्टिकुलर नंबर का मल्टीपल्स होता है, एज इन 1 3 ज़ा इज़ 3, 3 3 ज़ा इज़ 9, 9 3 ज़ा इज़ 27, 27 3 ज़ा इज़ 81 एंड 81 3 ज़ा जो भी होता होगा दैट इज़ द आंसर ऑफ आर दिस पर्टिकुलर सीरीज़। अब लास्ट कौन सी टाइप की सीरीज़ हो सकती है नंबर सीरीज़ में, दैट कुड बी अ जीपीएपी सीरीज़। जीपीएपी से सोच रहे होंगे आप, जीपीएपी ये किस टाइप की सीरीज़ होती है। सो बेसिकली जीपीएपी सीरीज़ का मतलब है, ऊपर तो था ज्योमेट्रिक इज मल्टीपल। सो इसमें मल्टीपल्स में किसी भी n नंबर ऑफ के मल्टीपल में या तो हम एक पर्टिकुलर डिजिट को प्लस करते हैं या हम एक पर्टिकुलर डिजिट को माइनस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो 3 2 ज़ा इज़ 6, पर यही अगर हमने उसमें 1 प्लस कर दिया तो इट बिकम्स 7, 7 2 ज़ा 14, उसमें हमने 1 प्लस किया तो 15, 15 2 ज़ा 30 और अगर हमने उसमें 1 प्लस किया तो 31, 31 2 ज़ा 62 और अगर हमने उसमें 1 प्लस किया तो 63। सिमिलरली 62 ज़ा इज़ 126 और अगर हम उसमें 1 प्लस करते हैं देन इट बिकम्स 127। सो 127 हमारे इस सीरीज़ का आंसर होगा। तो ये सारी सीरीज़ एक नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे दिमाग में आ सकती हैं, एज वी नो कि ये टाइप की नंबर सीरीज़ हो सकती है। तो इनके बेसिस पे हम नंबर सीरीज़ का रीजनिंग का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो करेंटली दैट इज़ अप फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स नंबर सीरीज़ के प्रैक्टिस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।